और आगे चलना चाहता हूँ और एक ऐसी स्टोरी पे मेरी निगाह जा रही है जो कि हम सब के लिए एक बहुत इंस्पिरेशन है। और हम सब जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की कहानी जो आज हमारे बीच में है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यार, हम सबको सुननी चाहिए, नहीं? क्या बोलते हो अमित गुप्ता जी? यस सर सर सर्टनली, बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं चाहूंगा कि संदीप जी उनसे सवाल पूछे। सत्येंद्र सिंह हमारे पास हैं और संदीप जी के सवाल सुनेंगे। तो सत्येंद्र जी, आपके पास मौका है आज हमारे यूथ आइकन से बात करने का, और आप उनसे चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं और संदीप उनसे चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। ओवर टू संदीप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बाकी सत्येंद्र जी का जो स्टोरी है, हम तो सबसे पहले स्टोरी जानना चाहेंगे क्योंकि मैंने इनको सुना था उधर रेडिसन फरीदाबाद में, एंड इट वाज लाइक मार्वलस सर। वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो। तो सत्येंद्र जी, जैसे हम सब लोग जान के आपकी स्टोरी को एकदम से इंस्पायर हो गए, तो एक बार आप, हम अब देखो आपको 12-15 हजार लोग सुन रहे हैं, तो एक बार सत्येंद्र सर वो सुनाओ सारी स्टोरी। कितना रुपया लेके आए थे आप, कैसे सिक्योरिटी गार्ड रहे? अच्छा, और मैं एक बात और बोल देता हूँ। सत्येंद्र जी आज गौतम बाली का बहुत धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि इनका चेक 1,01,00,000 का है। कहना अगर गलती से 200 रुपए कम मिल जाता तो आज बुलाते नहीं मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सत्येंद्र सर। सर मैं वैसे राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, श्री महावीर जी गांव से। और मैं ITI सेकेंड ईयर और BA फाइनल ईयर का वैसे स्टूडेंट था। BA फाइनल ईयर में मेरी मतलब एडमिशन मैंने लिया था उस टाइम पे। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब फीस की वजह से मेरा फीस जमा नहीं हो पाया था वहाँ पे। इस वजह से जो टीचरों ने मैं घर वहां से बाहर निकाल दिया था मैं कॉलेज से। सो मैं वहां से बाहर निकलने के बाद में जो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मेरे दिमाग में बस एक चीज आई थी कि अब मुझे जो फीस जमा करनी है तो उसके लिए मुझे खुद को कमाना पड़ेगा। तो मैं घर पे नहीं गया, मैंने मेरे भाई से जो सचिन से बोला कि तुम मुझे यहाँ पे किराए के लिए पैसे ले आओ और मैं कहीं जा रहा हूँ, घर पे मत बोलना। तो मैं ऐसे बोल के, और 250 रुपए थे मेरे पास में, भाई 250 रुपए लेके आया था। 250 रुपए लेने के बाद में मैं डायरेक्ट गुड़गांव के लिए वहां से निकल गया। वहां पे पहुंचने के बाद में मेरे एक परिवार के लड़के थे समंदर जी, तो उनसे मैंने बोला कि भाई तू जो भी बोलेगा वो जॉब करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस मुझे कोई भी जॉब दिला दे। तो उसने बोला कि तू घर पे बता के आया कि नहीं आया। मैंने किसी को नहीं बताया। जब मुझे जॉब मिल जाएगी उस टाइम पे मैं घर वालों को कॉल कर दूंगा कि ठीक है। हम कम से कम 10 से 15 दिन हम वहां पे घूमे, लेकिन कोई भी जॉब मुझे नहीं मिली थी। वो मुझे लगा रहा था वहां पे लिफ्ट ऑपरेटिंग में। बट उसके बाद में जो मैंने बोला, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे भी किसी भी जॉब में लगाओगे मैं लग जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उन्होंने वहां पे किसी से बात की, फिर तब जाके जो मेरी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब वहां पे भी सर जॉब पे तुम गया, लेकिन फिर वो बोल रहे थे कि आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए, आपकी 5 फुट 6 इंच है। तो फिर मैं मन ही मन में सोच रहा था कि आर्मी की भर्ती थोड़ी देख रहा हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हो। बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला सर एडजस्ट कर लो, देख लो हो जाएगा। तो चलो ठीक है, तुम इंग्लिश जानते हो क्या? मैंने सर बिल्कुल इंग्लिश से थोड़ी सी आती है कि माय नेम सत्येंद्र गुर्जर, माय फादर्स नेम हरकेश गुर्जर, इसके अलावा यही आता है सर बस। चलो ठीक है। उसके बाद में सर उन्होंने बोला, मुझे मेरी ड्रेस दे दी, 3 स्टार दे दिए और बेल्ट दे दिया, जूते दे दिए, कपड़े दे दिए कि तुम कल से वहां पे आ जाना। रूल्स बता दिए कि पर डे आपको सेविंग करनी है और PT की टाइम पे यहाँ पे आपको पहले पहुंच जाना 10-15 मिनट पहले। मैंने बोला ठीक है। घर से सुबह 6 बजे मतलब जाके तैयार होके बिल्कुल 7 बजे हम लोग घर से निकल जाते थे हमारे रूम से। निकलने के बाद में 8 बजे वहां पे पहुंच जाते थे। फिर से 8 बजे से अगले मतलब शाम के 8 बजे तक हम वहीं पे रहते थे। उसके बाद में वहां से निकलने के बाद में रूम पे कम से कम 9 बजे 9:30 बजे के आसपास पहुंचते, फिर खाना वाना बनाते। उसके बाद में शायद 11 से 12 बजे के आसपास हम सोते थे। फिर बाद में सुबह जाके ये चीज करनी थी, पहले सेविंग करो, नहाओ धो। सर एक छोटा सा रूम था, उसके अंदर जो हम 4 लोग रहते थे। और घर वालों ने कॉल किया मुझे उस टाइम पे कि कैसा चल रहा है काम, कैसा क्या कुछ लग रहा है। मैंने हाँ बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी नौकरी है, बिल्कुल कोई भी दुख नहीं है, बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। क्योंकि अब घर वालों को मैं उस वजह से तो मैं दुख नहीं देना चाहता था कि मेरी वजह से घर वाले दुखी हो। उसके बाद में जो मैंने जॉब करता रहा, फिर 12,000 रुपये मुझे मिलते थे। मेरी वहां पे ड्यूटी थी लेबर एंट्री की, और पार्किंग की मेरी एंट्री थी वहां पे, गेट पास वगैरह बनाना, कोरोना चेक करना, ये मेरा वहां पे काम था। उसके बाद में जो धीरे धीरे मुझे देव सर का कॉल आया। तो देव सर ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि सत्येंद्र तुम अपनी जिंदगी बिगाड़ो मत, फिर मैंने मेरे पास में एक मौका है और तुम TSS ज्वाइन करो, यहाँ पे आने के बाद तुम अपने हर सपने सच कर सकते हो। तो मैंने इन पे यकीन तो कर लिया, बट मैंने इनसे बोला था सर कि मेरे पापा हैं, जो मेरे पापा आप मना कर देंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे।
देव सर ने बोला कि आपके पापा से मेरी बात करा दो। जब देव सर ने मेरे पापा से बात की और पापा को उन्होंने मनाया, लेकिन पापा नहीं माने, तो फिर देव सर ने पापा से एक बात बोली थी कि मात्र आपके लड़के को 3 महीने के लिए मुझे दे दो, और अगर आपका लड़का सक्सेस ना हो तो 30,000 रुपया मुझसे ले लेना। फिर मैंने पापा से पूछा, पापा मैं क्या करूं बताओ। पापा ने मुझे एक बात बोली कि मेरी तरफ से तो तू कुआं में गिर जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में जो मैं वहां से निकला और देव सर ने मुझे 450 रुपए डाले थे सर। उस टाइम पे मेरे पास में पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने मुझे पेटीएम किया, वो मैंने कैश निकलवाए। फिर किराए वहां से मैं शाम को बैठा था, सुबह मैं जयपुर पहुंच गया था लगभग 5-6 बजे के आसपास। वहां पे जाने के बाद में मैंने स्टार्ट किया और कुछ भी समझ में नहीं आया था शुरुआत में, तब क्या करना क्या नहीं करना। जिंदगी में कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं की थी, और धीरे धीरे करता रहा। 3,000 रुपए की उस टाइम पे मैंने शॉपिंग की थी, 100 पीबी का कंसिस्टेंसी किया था। उसके बाद में जो सीधी सी बात है कि मतलब देव सर ने बोला कि सिर्फ जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा करता जाना। मैंने बोला ठीक है। पहले महीने में 123 रुपए का चेक आया। 123 का चेक सुनते ही सर मतलब अजीब सा हो गया कि मैं इसका क्या करूं, घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि तूने इतने दिन यहाँ पे काम किया, तुझे 123 रुपए मिले, इससे अच्छा तो तू उसी जगह पे था, कम से कम 12,000 तो कमाता था। तो फिर घर वाले बोल रहे थे देख लिए तेरी कंपनी, 123 रुपए मिले। मैंने बोला ठीक है अभी आगे चलते जाओ, क्योंकि देव सर ने 3 महीने के लिए बोला था। और आगे किया, 7,000 का पे आउट आया। फिर बोले कि बस एक ही बार आएगा, अगले महीने नहीं आएगा। थोड़ी और कोशिश की, फिर 14,000 का चेक आ गया। फिर बोले कि बस 2 महीने आ गया, उसके बाद में तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं आएगा, ये कंपनी छोड़ के भाग जाएगी। उससे जो तुम्हारा वो है सुपरवाइजर है, उसके नंबर जरूर सेव रखना, वो काम आएगा तेरे। मैंने बोला ठीक है सर। उसके बाद में 27,000 का आ गया, और धीरे धीरे आज TSS की एजुकेशन से और आप सर सभी की आशीर्वाद के कारण आज जो चेक है 1,01,61 रुपए पे आ गए। क्या बात है, क्या बात है। सुपर सुपर। फैंटास्टिक। सत्येंद्र सर, मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। मेरा ये सवाल है कि जब आपका पे आउट आया 123 रुपए का, चलो अपलाइन ने बोल दिया था 3 महीने काम करना है, फिर दूसरे महीने कंसिस्टेंसी करने के पैसे कहाँ से आए, और माइंडसेट कहाँ से आया कि दूसरे महीने यार 3,000 रुपए फिर दोबारा से लगाऊं, पहले महीने तो 123 रुपए का चेक आया है। तो जो माइंडसेट आया वो कहाँ से आया? सर मेरे पास में 5,000 रुपए थे उस टाइम पे। जब मुझे 1 तारीख के वो 3,000 तो ऑलरेडी थे, और जो मेरी सैलरी मिली थी तो उसमें से 2,000 रुपए और बचे थी, यानी 3,000 का तो पहले महीने मैंने कर लिया था। उसके बाद में 1,000 रुपए मैंने और मिला के फिर मैंने अगले महीने का कंसिस्टेंसी किया था। और माइंड सेट मेरा सिर्फ उसी टाइम से था कि देव सर ने मुझे बोला था कि तुझे 3 महीने टिकना है, तो मुझे पता था 3 महीने ये जो बोलेंगे वो काम मुझे करना है, बस जो उन्होंने बोला है। इसके अलावा मेरे पास में इस बिजनेस के अलावा कोई और जरिया भी नहीं था, क्योंकि मैं वहां से भी छोड़ के आ गया था। तो ये भी एक दिक्कत थी कि मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे उनसे बात करूंगा। मुझे जो भी करना है इस बिजनेस में करना है, मुझे सक्सेस होकर दिखाना है। और आज जब 1 लाख का चेक आया तो पापा से बात हुई होगी, तो वो जो पापा आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो ओके बोल रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मना कर रहे थे, तो आज 1 लाख के चेक के लिए क्या बोले? बस मेरा आखिरी सवाल है सर। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब घर में मतलब अलग ही खुशी है। और इसका बाद में सिर्फ एक जवाब है, जो उत्तर है, जो एक चीज से देना चाहता हूँ कि आज घर में पैसे कमाने की वजह से इतनी इज्जत होती है, जैसे किसी जो हमारे जीजाजी होते हैं ना, तो उनकी भी इज्जत नहीं होती जितनी मेरी इज्जत होती है, कुल मिला के बात है। ये दिल से निकली हुई बात होती है ना, वो अलग ही दिखाई देती है। सत्येंद्र, मेरा एक सवाल और है। मैं संदीप जी का थोड़ा सा बीच में सवाल ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं वेस्टेज बड़ा मुश्किल है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो क्या? सर मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मुश्किल कोई भी चीज नहीं है। मैंने आप से एक चीज सीखी है कि कंसिस्टेंसी, चाहे वो कोई भी चीज हो, किसी भी चीज हो, अगर हम हर चीज को बार बार करेंगे ना तो 101% हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सर आप इसे मैंने सीखा है। सो अब तो अंग्रेजी आ गई तेरे को। थोड़ी थोड़ी आती है ना। बहुत बहुत बधाई सत्येंद्र। जितने भी लोग, करीब करीब 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड जो गुड़गांव के DLF कैमेलियाज में 12,000 रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जिसका पहला चेक मात्र 125 रुपए का था, आज उसका चेक 1 लाख रुपए का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपने आप में बताता है कि इस सिस्टम में जो दम है
वो दम हिंदुस्तान के किसी और सिस्टम में नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करें, अगर आप लगन से लगे रहे, अगर आप अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में रहे, अगर आप एक टक होके लक्ष्य के ऊपर नजर रखें, तो सत्येंद्र गुर्जर अगर कर सकते हैं तो एवरीबडी कैन डू इट। और सत्येंद्र का उम्र 21-22 साल का है लेडीज एंड जेंटलमैन, मात्र 21-22 साल है, 19 साल 19 साल का है, क्या बात, मात्र 19 साल की उम्र है सत्येंद्र की। और जब इसने स्टार्ट किया था तो इसकी उम्र 18 साल या 18.5 साल या 18.25 साल रही होगी। 100 रुपए, 125 रुपए के चेक से शुरू किया और आज 1 लाख रुपए का है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए हर इंसान को जो आपसे आज मिलने आया है। इतने सारे करोड़पति लखपति लोग एक साथ कभी मिलते नहीं है, दर्शन भी नहीं होते हैं। ये सब चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अपनी कहानियां सुना के आपको कह रहे हैं कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर हैं। सिर्फ मेहनत करिए, बस सिर्फ मेहनत करिए। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर हैं, मेहनत करिए और टाइम दीजिए। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दीजिए इस बिजनेस को। अगर सत्येंद्र एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से 100 रुपए से 1 लाख रुपए पे पहुंच सकते हैं मात्र 1 साल में, और यही सत्येंद्र अगर 5 साल के बाद वेस्टिज से 15 लाख रुपए कमा रहे होंगे तो कहां जाके मुंह छुपाएंगे बाकी लोग। अगर सत्येंद्र 5 साल के बाद बोले मैं 15 लाख रुपए कमाता हूं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था 5 साल पहले, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बड़ी आत्मग्लानि हो जाएगी यार। और एवरीथिंग इज पॉसिबल। 20 साल पहले मेरे लिए भी लोग ऐसे ही बोलते थे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया था कि कल के बच्चे हैं क्या करेंगे, लेकिन देखिए कि हमने क्या कर दिया है। यही आने वाली जनरेशन है, हमसे यही लेके जाएंगे ये 20 साल, 21 साल, 22 साल के नौजवान, ये हिंदुस्तान को लीड करेंगे आने वाले टाइम में। बहुत बहुत बधाई सत्येंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह मेरे दोस्त आगे बढ़ते रहो और लठ गाड़ दिए भाई तुमने भी। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं एक बार सत्येंद्र सिंह के लिए, गुर्जर के लिए बताएं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। गजब।